दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फॉल सीलिंग के बारे में। जिप्सम फॉल सीलिंग और ग्रिड फॉल सीलिंग, दो टाइप की फॉल सीलिंग यहाँ पे हो रही हैं हमारे इस प्रोजेक्ट पे। जिप्सम फॉल सीलिंग के बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, मेरे चैनल पे वो अवेलेबल है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग ग्रिड फॉल सीलिंग के बारे में जानेंगे। ग्रिड फॉल सीलिंग करने के लिए कौन कौन सी मटेरियल की आपको ज़रूरत होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं, और इसका फ्रेमिंग और इसका काम करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्रिड फॉल सीलिंग करने के लिए अगर आपका बिल्डिंग में सिर्फ ग्रिड ही है तब तो आपको जिप्सम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ग्रिड और जिप्सम का मिक्स है एक तरीके से, जैसे यहाँ हमारे इस प्रोजेक्ट में जो डिज़ाइन है, इसमें क्या है कि चारों तरफ से जिप्सम का बोर्ड लगना जिप्सम फॉल सीलिंग है, फिर बीच में उसमें ग्रिड फॉल सीलिंग दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने चारों साइड में इसका बॉर्डर बना लिया है जिप्सम फ्रेमिंग करके। जिप्सम का फ्रेमिंग करने के बाद में वहाँ पे जिप्सम का बोर्ड भी लग गया है। बोर्ड लगने के बाद में दोनों के लेवल में डिफरेंस था, ये डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट थी। ये जो सीलिंग है जिप्सम की सीलिंग से 100 mm ऊपर है, तो इसका फ्रेमिंग हम लोगों ने 100 mm ऊपर करके स्टार्ट कर दिया है। अभी क्या है कि फ्रेमिंग का काम हमारा कंप्लीट हो गया है लगभग, और फिर इसके बाद में हम लोग फ्रेमिंग करने के बाद में बाकी जो इंटीरियर के काम बच गए हैं वो सारे करने के बाद में हम टाइल जो फिक्सिंग का काम है वो करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्रेमिंग करने में हमें कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है अगर आप ग्रिड फॉल सीलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे साथ में सारा मटेरियल इकट्ठा है। मैं आपको एक एक करके पहले बता देना चाह रहा हूँ कि फ्रेमिंग करने के लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये फास्टनर, जिसका यूज हम लोग सीलिंग में करते हैं। सीलिंग में इस फास्टनर को इंसर्ट कर दिया जाएगा ड्रिल करके, और फिर इस नट की सहायता से, ये एल क्लीट है, इसको बोलते हैं, एंगल क्लीट भी बोलते हैं इसको, उसमें नट की सहायता से टाइट कर दिया जाएगा ऐसे। और फिर यहाँ पे इसको बटरफ्लाई इसको बोला जाता है, इसको इसमें इस टाइप से फंसा के हैंग कर दिया जाएगा। अभी आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो बटरफ्लाई है इसको एडजस्ट करना भी रहता है। बाय द वे, आप इसको ऊंचा और नीचा करना चाह रहे हैं तो ये बटरफ्लाई की में जो क्लिप लगी रहती है इसको प्रेस कर दिया जाता है इससे, और प्रेस करने पे ये क्या है, नीचे वाली जो रॉड है ये ऊपर और नीचे ऐसे शिफ्ट हो जाती है, और फिर जब इसको आप छोड़ देंगे तो वहीं पे जाके फिक्स हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फ्रेमिंग की है, देखिए फ्रेमिंग में ये बटरफ्लाई लगा हुआ है। बटरफ्लाई को हम लोगों ने एंगल क्लीट, जो एल क्लीट जिसको बोलते हैं, वहाँ से उसका जो होल है वहाँ से हैंग किया गया है। फिर ये जो हमारा मेन टी है इसको बोला जाता है मेन टी में इसको सपोर्ट हैंग कर दिया गया है, फंसा करके हैंग कर दिया गया है। ये तो हमारा बटरफ्लाई हो गया। बटरफ्लाई के बाद में जो मेन टी होता है जिसको बोला जाता है, ये टी सेक्शन ही है, टी शेप में आपको दिखेगा इस टाइप से। ये इस टाइप का चैनल रहता है, देख रहे होंगे आप, टी शेप में रहता है, इसको मेन टी बोला जाता है। मेन टी क्या करता है कि हम लोग ब्रेसिंग जब करते हैं तो हॉरिजॉन्टल इसको फिक्स कर दिया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे ये हमारा ये वाला मेन टी है, इसी से हम लोग बटरफ्लाई को हैंग करते हैं। ये यहाँ पर मेन टी है और यहाँ पर भी मेन टी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो बटरफ्लाई होता है ये हर 4-4 फीट पे होनी चाहिए मिनिमम। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, और फिर यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये 2 फीट यहाँ हो गया और यहाँ पर 4 फीट हो गया। मीन्स 4 फीट से दूर ज़्यादा स्पेसिंग इसके नहीं होनी चाहिए, मिनिमम आपको 4 फीट रखना ही रखना है। और क्या ध्यान देना है, ये हमारा मेन टी हो गया। मेन टी के बाद में आपको ज़रूरत पड़ता है 4 फीटा, इसको 4 फीटा लोकल लैंग्वेज में 4 फीटा बोलते हैं, और ये 2 फीटा बोलते हैं। ये भी एक टी सेक्शन ही रहता है, लेकिन इसकी लंबाई 2 फीट रहती है और इसकी 4 फीट रहती है। और 4 फीट और 2 फीट में क्या रहता है, दोनों तरफ हुक बना रहता है। ये इसको लॉकिंग सिस्टम बोलते हैं, लॉकिंग सिस्टम बना रहता है। इसमें एक देख रहे होंगे क्लिप हल्की सी कट लगी हुई है, ये इस टाइप की। और ये क्या होता है कि मेन टी में जो कटिंग होती है उसमें जाके ये फिक्स हो जाती है। जैसे ये मेन टी हो गई, अब जब हम लोग फ्रेमिंग करेंगे तो इसको, ये जो होल है इसमें बीच में कटिंग है, इसमें इसको इस तरीके से प्रेस किया जाता है। प्रेस करने पे क्या होगा, थोड़ा सा आवाज़ आएगी और ये जाके फिक्स हो जाएगा। जैसे हम अभी देख रहे होंगे इस टाइप से इसको प्रेस किया जाएगा, तो ये इस टाइप से प्रेस होके और फिर ये बाहर खींचेगा नहीं, यहीं लॉक हो जाएगा। इस टाइप से फ्रेमिंग करेंगे इसको। और फिर ये 2 फीट हमारा आ गया, तो 2 फीट को जब जरूरत होगी तो यहाँ पे 4 फीट वाला जो है उसके सेंटर पे एक और दूसरा रहता है, यहाँ पे इसको इस टाइप से प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा खट से आवाज़ आएगी और ये भी आपका फिक्स आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा कि ये आपका फ्रेमिंग होता जाएगा, ये ऐसे फ्रेमिंग होता चला जाएगा। और साइड में हम लोग इसको साइड एंगल बोलते हैं,
ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये साइड एंगल है। साइड एंगल कहाँ लगता है, जैसे ये बिल्कुल साइड में जो आप देख रहे हैं एंगल, ये वाला जो बोर्ड में फिक्स किया गया है जिप्सम बोर्ड है, उसकी साइड में जो एंगल है जिस पे रेस्ट करेगा आपका मेन टी, ये जो मेन टी है आपके, मेन टी और 4 फीटा जो भी होता है वो इसी के ऊपर रेस्ट करता है। ये जो हमारा साइड एंगल ऐसे लग जाएगा, इस टाइप से साइड एंगल लग जाएगा। फिर इसके ऊपर मेन टी और 4 फीटा या 2 फीटा जो भी है वो इसी पे आके रुक जाता है। और इसको फिर देख रहे होंगे सभी जगह इस टाइप से रख दिया जाता है इसको अल्टरनेट। और फिर इसके बाद में हम लोग टाइल फिक्सिंग का काम करेंगे। टाइल सारा फ्रेमिंग हो गया है और टाइल लगाने से पहले बाकी जो इंटीरियर हमारे वर्क है, जो भी अगर बाय द वे कहीं कहीं लाइट लगना है तो वहाँ पे लाइट लग जाएगा। और जो फायर के जो हमारे नोजल हैं, यहाँ पे स्प्रिंकलर का सिस्टम है, तो यहाँ पे स्प्रिंकलर लगाने के लिए एक चीज़ और ध्यान देना रहता है कि जिसकी जो नोजल है, इस जो ये टाइल होगी 2x2 की, उसके सेंटर पे आनी चाहिए। तो इसको इधर की तरफ शिफ्ट करना होगा। शिफ्ट करने के बाद में हम लोग इसका नोजल लगाएंगे। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो एसी है, एसी को भी इस ऐसी लोकेशन पे फिक्स करना रहता है कि टाइल के हाफ पे, मतलब जैसे 2 टाइल आपकी है, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, एक 2x2 का ये पैनल है, एक 2x2 का ये पैनल है, तो इसके सेंटर पे आना चाहिए ताकि बाद में देखने में अच्छा लगे। तो इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना होता है। तो ये सारे जो एडजस्टमेंट हैं ये आपको पहले ही कर लेना है फ्रेमिंग होने के बाद और टाइल फिक्सिंग करने से पहले। तो दोस्तों फिलहाल ये फ्रेमिंग करने के लिए इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और जो जो सावधानियाँ हम आपको बताएं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।